हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा रॉकेट हमला बोला है। हालांकि इजराइल की सेना ने काफ़ी रॉकेट्स को एयर में ही ख़त्म कर दिया, लेकिन आपको बता दें कि जब से उसके प्रमुख की हत्या की तब से ही हिजबुल्लाह भड़का हुआ है और इजराइल पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने मिलिट्री चीफ फाउद शुक्र के मारे जाने का बदला लेने के लिए लिया। हालांकि इजराइल एयर डिफेंस ने अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। इस मामले में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह दे रहे हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से इजराइल को निशाना बनाकर दर्जन भर से अधिक रॉकेट जो हैं वो दागे हैं। रॉकेट उत्तरी इजराइल के गलीली क्षेत्र में दागे गए। इजराइल ने अधिकतर रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया और किसी रॉकेट को रिहायशी इलाके में नहीं गिरने दिया। इसलिए इस हमले में किसी जान माल के नुकसान की जो खबर है वो अब तक नहीं आई है। और हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद इजराइल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक बार फिर हवाई हमला जो है वो किया है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो ताज़ा हमला है वो महज एक शुरुआत है। उसके मिलिट्री चीफ फौद शुक्र के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी हुई है कि फौद शुक्र की मौत जो है उसकी बड़ी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने फौद शुक्र को बेरूत में हमला कर मारा और कहा कि ये फौद ही था जिसने मजदाल शैम्स पर रॉकेट से हमला किया था, जिसमें दुर्ज समुदाय के 12 बच्चों की जान गई थी और कई जो लोग हैं उसमें घायल हुए थे। तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जो है जवाबी हमले का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन इस बार इजराइल पर जो ख़तरा है वो अधिक बड़ा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया के तेहरान में मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इजराइल पर सीधे हमले का आदेश ईरान को दिया है और मिल रही जानकारी के मुताबिक ईरान इसकी तैयारी में जुटा है। वो मिसाइल और ड्रोन आदि के ज़रिए तो हमला करेगा ही। तेल अवीव और हाइफा जैसे बड़े इजरायली शहरों को निशाना बनाने की उसकी योजना है, वो इस फिराक में है। और साथ ही साथ यमन, सीरिया और इराक में अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसके ज़रिए भी हमले बढ़ाने की योजना जो है वो बना रहा है। एक कोऑर्डिनेशन की जो मीटिंग है वो किए जाने की जो खबर है वो आ रही है, इसकी योजना बनाई गई है। उधर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट किया गया है कि इस बार जो ईरान का जो हमला होगा वो अप्रैल में जो इजराइल पर उसने हमला किया था उससे ज़्यादा बड़ा होगा। उस समय उसने 300 के आसपास प्रोजेक्टाइल्स दागे थे, जिनमें से अधिकतर को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार जो हमला है उससे अधिक तीक्ष्ण होगा और इसलिए इजराइल को इस बार अधिक चौकस रहने की ज़रूरत है। और इजराइल भी इसकी तैयारी में जुट गया है कि किस तरह से हमलों का बचाव किया जाए। आईडीएफ ने सभी रिजर्व और रेगुलर कम्बैट डिवीज़न के साथ जो है इंटेंसिव ड्रिल किया है और सभी की जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी गई है। हिजबुल्लाह के हमलों के मद्देनज़र उत्तरी इजराइल से 8 और समुदायों को इवैक्यूएट किया गया है। कुल 60,000 से अधिक लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों पर भेजे जा चुके हैं और 40 किलोमीटर के दायरे में फैक्ट्री से खतरनाक सामग्री हटाने का आदेश दिया गया है। तो इजराइल के अलग अलग हिस्सों में जो अंडरग्राउंड पार्किंग है और जो हाईवे टनल है उसको बम शेल्टर में बनाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर चाहे वो हानिया की मौत हो या फिर वो फौद शुक्र की मौत हो और या फिर मोहम्मद डैफ की मौत की जो पुष्टि कल ही इजराइल ने की है, तो इन सब बातों से जो तमाम जो एक तैयारी है इजराइल पर हमले को लेकर है और इस बीच इजराइल जो है अपने बचाव की तैयारी में भी जुटा हुआ है।